इनबाओ हानियों से मिलकर चांग्यान के पास आती है उससे बात करने के लिए। चांग्यान कहता है तुम्हें अब क्या कहना है मुझसे। इनबाओ उसे डायरेक्टली अपने दिल की बात बता देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर चांग्यान थोड़ा सरप्राइज हो गया था। फिर उसे कहता है अब तुम कौन सा ट्रिक मेरे साथ प्ले कर रही हो। इनबाओ कहती है नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। जब तुम गायब हो गए थे तो मुझे लगा कि शायद तुम फिर कभी नहीं आओगे, मैं फिर से तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगी, इससे मैं हताश हो गई थी। ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं था जब मुझे तुम्हारी याद नहीं आई। जब मैंने तुम्हें फिर से देखा तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। बट चांग्यान को तो उसकी बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तो इनबाओ कहती है तुम मुझसे जितनी बार भी पूछोगे मैं कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अच्छा, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ठीक है, अपने सोल पर तो यकीन होगा ना। मेरे लिए एक बार फिर से ट्राई करो ना, अब मैं और तुम्हारा सोल दोनों ही तुम्हारे हैं। तो चांग्यान भी उसकी बात मानकर अपने हार्ट और सोल को निकालने की कोशिश करता है, पर फिर से फेल हो जाता है। इससे चांग्यान फिर से दुखी हो जाता है कि अब भी इनबाओ उससे प्यार नहीं करती। उसे कहता है तुम बहुत झूठी हो, एक नंबर की झूठी। इनबाओ कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करती हूँ। पर चांग्यान तो उससे नाराज हो गया था, इसलिए डांट कर यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इनबाओ को तो अपने पापा को भी बचाने जाना था, इसलिए फिलहाल वहाँ से चली जाती है। चांग्यान भी इनबाओ के ही बातों को याद कर रहा था। सोचता है क्या वो सच कह रही थी, क्या मेरे हार्ट सोल में ही कोई प्रॉब्लम है। इधर इनबाओ जंगल के रास्ते से हानियों के पास जा रही थी तो चांग्यान आकर सीधे उसे हग कर लेता है। उससे कहता है मैंने कहा और तुम मुझे छोड़कर आ गई। अब उसने भी अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। उससे कहता है मैं भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम चाहे मुझसे कितने भी झूठ बोल लो, चाहो तो जिंदगी भर झूठ बोलो, बट मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अब वो भी उसके बिना एक पल भी जी नहीं सकता और उसे किस कर लेता है। इनबाओ उसे शांत करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही थी, मुझे कुछ काम है इसलिए जा रही हूँ। मैं ब्रोकन मून माउंटेन में अपने पापा को बचाने जा रही थी, फिर उन्हें बचाकर तुम्हारे पास वापस आ जाती। ये सुनने के बाद जाकर चांग्यान को शांति मिलती है। अब तो वो इनबाओ के बिना रह नहीं सकता था, इसलिए वो भी इनबाओ के साथ ही चल देता है। इधर सू अंकल तो पावर के नशे में चूर होकर अपनी ही बेटी जो उन्हें समझा रही थी कि गलत राह पर मत चलिए पापा, इस गलत रास्ते को छोड़ दीजिए, पर उनकी आंखों में तो पर्दा लगा था, वो अपनी ही बेटी को मार डालते हैं। ये देखकर सब लोग शॉक्ड थे। ये नजारा देखकर सू के नीचे तो धरती ही खिसक गई थी, मानो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था और वो दुख के मारे वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। हानियो चांग्यान और इनबाओ को लेकर गुफा के बाहर आ गया था। इनबाओ उस इविल मैप को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी, बट उसके पल्ले तो कुछ नहीं पड़ता, तो कहती है चलो सीधे चलकर उस पर अटैक कर देते हैं। चांग्यान उसे रोक कर कहता है सू अंकल का स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा है और मेरा स्पिरिचुअल पावर डैमेज हो गया है, मुझे डर है कि हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। इनबाओ कहती है तो फिर अब हम क्या करें, क्या तुम इस इविल मैप को एक्टिवेट कर सकते हो। चांग्यान कहता है ये मैप थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे इसे एक्टिवेट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हानियो कहता है सू अंकल ने तो इतना ही टाइम दिया था, वरना वो अंदर के लोगों को मारने लगेंगे। इनबाओ कहती है मैं अंदर जाती हूँ और उन्हें कुछ टाइम रोकने की कोशिश करती हूँ। चांग्यान कहता है जरा संभल कर और अपना अच्छे से ख्याल रखना। इनबाओ अंदर चली जाती है और चांग्यान अपना पावर लगाकर उस मैप को समझकर एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है। अंदर सू अंकल टाइम के खत्म होने पर लोगों को मारने आगे बढ़ते हैं, तो इनबाओ जाकर उन्हें रोक देती है। सू अंकल तो चुड़ैल का मेल वर्जन बन गए थे। यूरोंग इनबाओ को पकड़कर सर्कल के बीच में ले आता है और उसे स्वॉर्ड देकर अपना खून निकालने के लिए कहता है। इनबाओ तो बस उनका टाइम वेस्ट करना चाह रही थी ताकि बाहर चांग्यान अपना काम फिनिश कर सके। अपने फिंगर में थोड़ा सा कट लगाकर कूद कूद कर चिल्लाने लगती है कि अरे बाप रे कितना दर्द हो रहा है, आ आ आ ओ आउच। उसकी नौटंकी देखकर तो उसके पापा भी हंस पड़ते हैं। उसकी नौटंकी देख देख कर सू अंकल का भी सब्र का बांध टूट गया था और वो इनबाओ के ऊपर हमला कर देते हैं। वो भी बड़े अच्छे से उनके हर बार को डिफेंड कर रही थी, पर सू अंकल उस पर भारी पड़ने लगते हैं तो वो जोर से चांग्यान को चिल्लाती है। चांग्यान भी उसकी चीख सुनकर जल्दी से अपना काम फिनिश करके इविल सील को एक्टिवेट कर देता है, जो यूरोंग और सू अंकल पर असर करता है और वो दोनों घायल हो जाते हैं।
फिर भी सू अंकल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चांग्यान और इनबाओ भी उनसे फाइट करने लगते हैं। हान यू एंटीडोट लेकर आता है और सबको इनहेल करने के लिए देता है। उससे इनहेल करने के बाद सब लोग ठीक हो जाते हैं। फाइट में सू अंकल बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जो इनबाओ और चांग्यान दोनों पर ही भारी पड़ रहे थे। फाइट में उन्होंने अपना बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर लगा दिया था, जिससे वो सडनली बूढ़ा हो जाते हैं। उनके सारे काले बाल सफेद हो गए थे। मौका देकर इनबाओ के पापा और हुओ के पापा उस पर वार कर देते हैं, पर वो यूरोंग को सामने ले आता है, जिससे यूरोंग मारा जाता है और वो वहाँ से भाग निकलता है। आगे सब लोग सराय पर आ गए थे। इनबाओ कहती है, अचानक से सू अंकल ऐसे ओल्ड कैसे हो गए? तो चांग्यान कहता है, एक रूमर है कि बहुत साल पहले एक किंग ने सारे कल्टीवेटर्स को मैजिक ऑफ इमोर्टलिटी ढूंढने का ऑर्डर दिया था। आज की सिचुएशन उसे बहुत रिलेट करता है, शायद उसे वो मैजिक मिल गया होगा। इनबाओ के पापा चांग्यान को आज के हेल्प के लिए उसे थैंक्स कहते हैं और अपने पिछले बर्ताव के लिए उनसे माफी भी मांगते हैं। हमारे प्यारे लिटिल फॉक्स का दिल तो बहुत बड़ा है ना, इसलिए उन्हें माफ कर देता है। फिर दोनों सू के पास उसे मिलने जाते हैं। वो अभी भी बेहोश ही थी और हानियो उसका ख्याल रख रहा था। उससे मिलने के बाद दोनों बाहर बैठकर बातें करने लगते हैं। इनबाओ कहती है, क्या तुम्हें पता चला कि आखिर सॉल ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? वो तुम्हारे पास क्यों नहीं जा रहा? चांग्यान को इस बारे में पता नहीं था। कहता है, हमें बेमिंग जाकर पुराने बुक्स में इस बारे में ढूंढना होगा, उसमें जरूर इसके बारे में कुछ न कुछ लिखा ही होगा। इनबाओ कहती है, तो फिर ठीक है, यहाँ का मैटर सॉल्व होने के बाद हम लोग सीधे बेमिंग वापस चलेंगे। तभी इनबाओ के सारे गार्ड्स भाई बहन तरह तरह की चीजें लेकर चांग्यान के पास आते हैं, उससे आज के लिए थैंक्स बोलने के लिए और अपने पुराने बर्ताव के लिए भी उससे माफी मांगने लगते हैं। चांग्यान भी सबको माफ कर देता है। ये सब पीछे से हुआ देख कर उसका तो गुस्से से बुरा हाल हुए जा रहा था। चांग्यान जो सबका हीरो बन गया था और उस बेचारे को तो कोई पूछ भी नहीं रहा था। आगे सू घबरा कर नींद से जाग जाती है और बेड से उतरकर अपनी बहन को ढूंढने के लिए जाने लगती है। तो हानि उसे पकड़कर शांत करवाता है और कहता है, वो हम सबको छोड़कर चली गई है, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। सू बेचारी खूब रोती है। उसके खुद के पापा ही इतने क्रूएल निकले और उसकी इकलौती बहन भी उसे छोड़कर चली गई। अब वो बिल्कुल अकेली हो गई है। हानियो कहता है, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर सू खूब जोर जोर से रोने लगती है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।